खुशी जब 2 महीने की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके पिता रमेश ने ही उसका पालन पोषण किया। खुशी जब 5-6 साल की थी तब से अपना घर का काम करने लगी। उसके पिता सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे जो घर से 2 घंटे की दूरी पे था, और वह साइकिल चलाकर दफ्तर जाया करते थे। और वो 4 बजे भोर में खुशी जाग जाती थी और अपने पिताजी के लिए खाना बनाती, नाश्ता बनाती। उसके बाद अपने पिताजी को उठाती थी, टिफ़िन पैक करके अपने पिताजी को देती थी और बोलती थी कि पिताजी आप खाना खा लेना, आज मैंने नाश्ते में इडली बनाया था और खाने में चावल दाल मैंने पैक कर दिया है, आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए, नहीं तो दफ्तर जाने में लेट होगा। तो उसके पिताजी नहाकर तैयार हो जाते हैं और साइकिल चलाकर दफ्तर जाते हैं जो घर से 2 घंटे की दूरी पे था। उसके बाद खुशी घर के बाकी का काम करने लगती है, जैसे झाड़ू लगाना और बाकी के काम। धीरे धीरे वक्त बीतता है, खुशी बड़ी हो जाती है और 12th क्लास में पढ़ने लगती है। खुशी को पढ़ाई लिखाई में टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी, तो घर का काम और अपने पिताजी को खाना बनाकर टाइम से खिलाना सारी जिम्मेदारी खुशी का था। खुशी घर आती है तो अपने पिताजी के लिए प्याज के पकौड़े बनाती है। उसके पिताजी जब घर आते हैं तो खुशी बोलती है कि पिताजी आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने चाय और प्याज के पकौड़े आपके लिए बनाए हैं। तो पिताजी जल्दी से अपना सामान रखते हैं और हाथ मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही हाथ मुंह धो करके बैठते हैं तो खुशी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लाकर अपने पिताजी को देती है। चाय पीते पीते पिताजी की आंखों में आंसू आ जाता है और बोलते हैं कि बेटा तुम इतनी छोटी हो और इतनी जिम्मेदारी से सारा काम कर रही हो, मेरे लिए नाश्ता खाना और टिफ़िन बनाना, इसी तरह तुम्हारी माँ भी पूरे काम जिम्मेदारी से करती थी। तो खुशी बहुत उत्साहित होकर पूछती है कि पिताजी माँ और क्या क्या बना लेती थी। तो पिताजी सारी बात बताते हैं कि बेटा जिस तरह से तुम खाना बनाती हो उसी तरह से तुम्हारी माँ भी टेस्टी और स्वादिष्ट खाना बनाती थी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और खुशी 12वीं की परीक्षा देकर पास हो जाती है और वह घर के कामों में लगी हुई थी। तभी उसके पिताजी आते हैं। आगे पढ़ने के लिए अपने पिताजी से बातें करती है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा, अब आगे मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने ससुराल चली जाओ। तो खुशी बोलती है पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा कल को अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है तपन। मैं चाहता हूँ कि मैं तपन से तुम्हारा विवाह कर दूँ। तो खुशी कुछ नहीं बोलती है। तो पिताजी बोलते हैं कि कल मैं जाऊंगा और तपन से बातें करूंगा कि वो शादी करने के लिए अभी राजी है या नहीं। अगर वो हाँ बोलेगा तभी मैं उसके पिताजी से बात करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। खुशी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है अंदर। अगले दिन रमेश जाकर तपन से बातें करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी खुशी से शादी कर लो। तो तपन बोलता है कि अंकल जी मुझे शादी करने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी शादी का बात खुद से नहीं कर सकता। कल आप मेरे घर आइए और मेरे मम्मी डैडी से बातें कर लीजिए। तो रमेश बोलता है ठीक है बेटा। अगली सुबह रमेश नहा धोकर तैयार होकर तपन के मम्मी डैडी से मिलने के लिए चला जाता है। जब उसके मम्मी डैडी से बातें होती है तो वह अपनी खुशी का फ़ोटो तपन की मम्मी को दिखाता है। तो तपन की मम्मी उर्मिला देवी बोलती है कि मुझे लड़की पसंद है और आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करवाना है अपनी बहू से, बस वो घर संभाले यही बहुत बड़ी बात है। मुझे ये लड़की पसंद है, आप और आगे का कार्यक्रम क्या करना होगा वो बता दीजिए। तो रमेश बोलता है कि ठीक है बहन जी, अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो आप लोग मेरे घर में आइए शगुन लेकर। कुछ ही दिनों के बाद रमेश के घर तपन और उसके मम्मी पापा शगुन लेकर के जाते हैं और खुशी को सारा शगुन देकर सगाई हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। खुशी शादी करके अपने ससुराल आती है। उर्मिला देवी अपनी बहू का बहुत ही प्यार से स्वागत करती है और अगली सुबह 4 बजे भोर में खुशी
किचन में चली जाती है, कुकर में पालक रखकर सीटी लगाने लगती है। सीटी की आवाज़ सुनकर उर्मिला देवी जाग जाती है तो उसके ससुर जी बोलते हैं कि किचन में कौन है, तुम जाकर के देखो। महेश के बार बार कहने पर उर्मिला देवी उठती है और फिर सीधे किचन में जाती है। जाकर देखती है कि खुशी 4 बजे भोर में कुकर में पालक उबाल रही थी। तो उर्मिला देवी बोलती है कि खुशी, तुम इतना जल्दी खाना क्यों बना रही हो? तो खुशी बोलती है कि मुझे मम्मी जी बहुत जल्दी खाना बनाने की आदत है। मैं अपने पिताजी के लिए 4 बजे भोर में ही खाना बनाती थी। तो उर्मिला देवी बोलती है कि बेटा तुम क्या बना रही हो? तो वो बोलती है कि मैं आज पालक पनीर और नान बना रही हूँ। मम्मी जी, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो सारा दिन आराम ही आराम होता है और काम करने की टेंशन नहीं होता है। वो अपनी सासू माँ को समझा कर भेज देती है कि आप जाइए सोइए और सुबह 7 बजे उठिएगा। उर्मिला देवी रूम में जाती है तो उसके ससुर जी बोलते हैं महेश कि तुम क्यों वापस चली आई? जब 7 बजता है तो तपन उठता है और सीधे किचन में जाता है और बोलता है कि मम्मी, आज इतना जल्दी खाना क्यों बना? उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा क्या बताऊं, खुशी सुबह सुबह 4 बजे भोर से खाना बना रही है। तपन बोलता है कि खाने में क्या बना है? मुझे आज आलू पूरी खाना है। खुशी आकर बोलती है कि मैंने बनाया है नान और पालक पनीर, तो आज आप यही खाकर ऑफिस जाइए। बेमन से तपन खाना खाता है और टिफ़िन लेकर के चला जाता है। खुशी किसी की परवाह किए बिना 4 बजे भोर में कुकर रख देती है आलू उबालने के लिए। कुकर की सीटी का आवाज़ सुनकर तपन जाग जाता है और उसके सास ससुर भी जाग जाते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तपन अपने कान को ढकने के लिए तकिया लगा देता है ताकि सीटी की आवाज़ उसके कानों में न जाए। बहुत परेशान हो जाता है तपन। फिर आकर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम इतना जल्दी कुकर में सीटी क्यों लगा रही हो? खुशी बोलती है कि आपने बोला था आलू पूरी बनाने के लिए, तो मैं आलू उबाल रही हूँ। आप जाकर के सो जाइए, 7 बजे उठिएगा, आपको 9 बजे ऑफिस जाना है। तपन बोलता है कि जब मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है तो तुम इतना जल्दी खाना नाश्ता क्यों बना रही हो? खुशी बोलती है मुझे आदत है। तपन समझा कर थक जाता है और वो आकर सो जाता है। लेकिन खुशी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कढ़ाई रखकर छौंका लगाती है। उसकी आवाज़ तपन के कानों में बहुत ज़ोर ज़ोर से जाता है। तपन परेशान हो जाता है। जब तपन 7 बजे सोकर उठता है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। जब उसकी आंखें लाल थी तो उर्मिला देवी बोलती है कि तपन, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तो तपन बोलता है कि मम्मी मैं क्या बताऊं, कल रात को मैं 1 बजे तक अपना ऑफिस का काम कर रहा था। मैं सोचा कि मैं 8 बजे तक आराम से सोऊंगा, लेकिन 4 बजे भोर से ही ये सीटी की आवाज़ मुझे सोने नहीं दिया और मेरी आंखें देखो कितनी लाल हो गई है। तभी उधर से खुशी आती है और बोलती है आप लोग सब जाग गए, मैं सभी के लिए चाय लाती हूँ और साथ में पकौड़े। चलिए चाय पकौड़े खाइए और सभी लोग तरोताज़ा हो जाइए। खुशी की ये बातें सुनकर कोई कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है जाओ बेटा ले आओ। वो चाय और पकौड़े ला कर रखती है। सभी लोग चाय पीते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। किसी के भी बात का खुशी के ऊपर कोई असर नहीं था। वो 4 बजे भोर में उठना और कुकर चढ़ा देना, कुकर की सीटी लगाना, सब्जी छौंक का आवाज़ करना, अब ये सब सारी चीज़ें उसके सास ससुर और उसके पति तपन इग्नोर करने लगे। वो लोग बोल बोल के थक गए। एक दिन सब्जी छौंक रही थी खुशी, गलती से मिर्च ज़्यादा डाल देती है और सभी को खांसी आने लगता है। सभी लोग उठ जाते हैं और लाइन से बैठकर खांसने लगते हैं। इतना तेज़ी खांसी का आवाज़ आता है तो खुशी डर से जल्दी से कढ़ाई नीचे उतारती है और गैस बंद कर देती है। उसके ससुर जी इतना खांसते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है और खुशी देखकर डर जाती है कि उसकी इस लापरवाही की वजह से ससुर जी को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। जब तपन अपने पिताजी को हॉस्पिटल से लेकर घर आया तब खुशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जाकर के अपनी गलती का माफ़ी मांगती है कि मम्मी जी, पापा जी और तपन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी जिद के वजह से आप लोगों को बहुत परेशान किया। अब मैं 4 बजे भोर में उठकर खाना नहीं बनाऊंगी, मैं 7 बजे खाना बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी और मैं अब आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन खुशी 7 बजे किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है।